हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल में। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग से दिखाते हैं लाइन जान को, जो कि कार में बहुत मुश्किल से तो घुस गई थी, जो कि कार के अंदर चली गई थी। तो उनके बीच जो गधा सब थे, जो कि 6 गधा थी, जो कि 6 लड़का थी। वो 6 से एक लड़का ना से बांजी को पहले से ही नोटिस कर रही थी। बांजी जो कार के अंदर आने की कोशिश कर रही थी ना, वो भी बांजी को देख रही थी। ऐसे लग रहा था वो नशे में नहीं थी, लेकिन नशे में होने की जैसे एक्टिंग कर रही थी। तो वही लड़का को दिखाते हैं जो कि बांजी के ऊपर लेट गई थी। हाँ, बांजी के शोल्डर के ऊपर अपनी सिर रख के लेट गई थी, जैसे सेंसलेस हो गई थी। बांजी को किसी टच पसंद नहीं थी, तो बांजी उनको जोर से धक्का दिया था। यहीं से कहानी शिफ्ट होते हैं। बांजी को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि बी की कॉल आ रही थी। तो बांजी साइड में रख लिया था साइलेंट करके। और इधर वो लड़का 6 लड़कों में से एक लड़का ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी बांजी के ऊपर। और बांजी को दिखाते वो 6 लड़का की हालत बहुत बुरा थी। बांजी उनको बहुत बुरी तरह से मारा था क्योंकि बांजी बहुत गुस्से में आ गई थी। बांजी के काम में जो मिशन के लिए बांजी निकलते वो बहुत लेट हो गई थी। इन सबको बचाने के चक्कर में बांजी के सारे काम ही लेट हो गई थी, तो जिसके लिए बांजी अपने ऑफिस में आके काम कर रही थी। लेकिन बांजी को बार बार वो लड़का की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से बांजी बहुत गुस्से में आ गई थी और ज़ोर से टेबल पर मारा था, जिसकी वजह से उनकी जितने भी ऑफिसर थे सब पीछे हो गई थी क्योंकि बांजी के गुस्से को कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इधर वो लड़का ना साइलेंट हो गई थी क्योंकि बांजी जब टेबल पर मारा था वो टेबल भी टूट गई थी। वो आवाज़ बाहर तक आई तो वो लड़का साइलेंट हो गई थी। फिर से बांजी काम करना स्टार्ट की, तो फिर से वो लड़का जब चिल्लाए तो बांजी ने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? ये की थी बांजी ने अपने हाथ में एक रॉड लिया था। तो लड़का ने कहा, क्या मुझे रॉड भी मारोगे? इतना तो मार लिया है और मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो? मैं डांट को कह दूँगी। तो ये बात है, हाँ तेरे बाप को बुला। तो वो लड़का ने बाप के नाम क्यों ले रही हो? ये कह के बांजी और वो लड़का ना कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ रही थी। तो जो नया ऑफिसर ना आए वो देखते हुए अपनी सिर खुजा रहे थे क्योंकि बांजी तो इतनी पिट्टे थे उनके, और उनके साथ ऐसे बच्ची की तरह लड़ रहे थे। तभी ना बांजी चिल्लाती, साइलेंट है कि बैठेगी या तुझे शूट कर दूंगी अभी के अभी। तो वो लड़का ना साइलेंट ही बैठ गई थी। तभी दिखाते हैं सडन बांजी की जो कि ऑफिस के आगे बहुत सारे कार आ गई थी और कार से एक पर्सन को दिखाते हैं जिसको देख के बांजी गुस्से में आ गई थी और बांजी की आँख लाल पड़ गई थी। और उसको और इंसान को देख के जो लड़का चिल्ला रही थी उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तो ये बांजी जब वो इंसान आके बांजी से बात कर रही थी तो बांजी दिखाते बांजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बांजी जैसे गुस्से में थी। तो ये बांजी ना एक पॉइंट में कहा, ऐसे बच्चे को परवरिश देती हो? जानती हो तुम्हारी बेटा आज क्या क्या है? ड्रंक होके कार ड्राइव कर रहा था और आगे से ऐसे गलती करते हुए मुझे पकड़ी हुई, मेरे हाथ ना मैं शूट कर दूँगी डायरेक्ट। तभी वो इंसान कह रही, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? थे भांजना मैं कर सकती हूँ, आपको अच्छे से पता है, तो इसलिए टेक केयर, अपनी बच्ची की ख्याल रखो। एक ही थी बांजी ना घूर रही थी, जैसे दोनों के बीच ना वो इंसान और बांजी के बीच जैसे लड़ाई हो रही थी, बात नहीं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। तो दूसरी तरफ से वो लड़का जो कि और एक लड़का देख रही थी, जो तभी इंसान ने, मेरे बेटे जो किया है गलती, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तो अभी मेरी बेटी जा सकती है? तभी बांजी ने कहा, आपकी बिगड़ी औलाद को ले सकते हो, अगली बार ऐसे गलती करे ना मैं शूट कर दूँगी जहाँ पर होगी। तभी वो लड़का ना घूर रही थी बांजी को, और बांजी की वो लड़का की पापा भी जो कि डांट भी घूर रही थी। तभी वो लड़का ना कुछ कह रही थी बेटा आजा, जैसे नज़र में इशारा करके कहते ना, बांजी को घूरते हुए कह रही थी आजा। तो बांजी भी उनको घूरते हुए कुछ कही। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है। दिखाते हैं बांजी घर, वो लड़का के घर, जो कि लड़का चिल्ला रही थी कि मामा दर्द हो रहा है। वो कितनी तेज से मारा है, जानती हूँ कितनी जोर से, मुझे कितनी दर्द हो रही है, उसे आने दो, मैं उसे मार दूंगी आज ना। उसकी तो ऐसी तैसी मुझे कितना मारा है, छोटी सी तो गलती थी। तभी उनकी मामा ने फिर से उनकी हेड पर जोर से मारते गया, हाँ वो आज सही टाइम पे ना पहुँचते ना, तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की टिकट ऊपर की हो जाती, बिना टिकट कितनी तुम ऊपर भगवान के पास पहुंच जाती। एक ही तो इनकी मॉम फिर से मारी तो उनकी डांट चिल्ला देगा। इन दोनों की वजह से हमेशा मुझे सुनना पड़ता है। इसकी वजह से आज वो कितनी रूड तरीक़ा से मुझे बात की, तो पता है मुझे लग रहा था मैं उसकी बाप नहीं दुश्मन हूँ।
कोई दुश्मन से भी ऐसी बात नहीं करती हूँ। हो आज कहा कि तुम्हारी बिगड़ी हुई औलाद, और वो किसकी औलाद है? क्या तुम क्या उसे डस्टबिन से उठा के ले आई थी? तभी वो लड़का जो कि हाइकन कर रहे थे, हाँ डैड मुझे भी ऐसे लग रहा है मामा ना उसको डस्टबिन से उठा के लाई थी। तभी उनकी मामा फिर से उनके हेड पर मारी तो उनको कह रही थी मामा फिर से क्यों मारी? तभी उनकी मामा ने कहा मैं तुझे उठा के लाई थी डस्टबिन से, उससे नहीं। ये कहते उनकी मॉम चली गई थी। तो दिखाते रात को जो कि वांजी अपने घर आ गई थी और आती देख रही थी खिड़की जो कि दरवाजे के पास से अंदर देख रही थी कि कोई है या नहीं, क्योंकि वांजी जो उनकी डैड के साथ बिहेव किया था उनके ब्रदर के साथ। तो तभी उनकी मॉम ने कहा आ जाओ, वो दोनों सो गए है। तो मॉम वो सो गई है, उसकी हालत कैसी है? तभी उनकी मॉम ने कहा अच्छी है, ये दवाई भी लगा दिया था और डॉक्टर को बुला ली थी और डॉक्टर उसे दवाई दे दी। तुम इस तरह से इसे कैसे मार सकते हो वांजी? तभी दिखाते हैं उनकी ब्रदर को जो कि उठ के आ गई थी, गुस्से से आई थी वांजी की आवाज़ सुन के, क्योंकि उनके ब्रदर ना बेड पे थे, अभी तो सो भी नहीं थी, वांजी की वेट कर रहे थे। ये वांजी उनकी मॉम की गोद में लेट गई और कहा मॉम मैं बहुत थक गई हूँ आज, और आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब उसे वो कार में देखी उसकी दोस्त के साथ। मैं ना पहुँचती तो कुछ भी हो सकती थी। ये बिल्कुल भी अपनी बचपना नहीं छोड़ती है, और हाँ मैं उसके साथ बुरी तरह से बिहेव करती हूँ, क्योंकि वो जो करती है मुझे पसंद नहीं है मॉम। तभी मेरी मॉम ने कहा मुझे पता है तुम उसकी अच्छी के लिए सोच रही हो, लेकिन वो कभी भी समझगी नहीं। तो वांजी स्माइल करते हुए मॉम वो मेरा छोटा ब्रदर है, तो उसकी सारे बात को मैं माफ़ कर दूँगी, आप ना फिक्र मत करो। और मम्मी बहुत टायर्ड हो गई और बेचारी सोने। तभी उनके ब्रदर ना छुप के सुन रही थी। उनके ब्रदर हमेशा वेट करते थे, तो उनके ब्रदर जब देखे वांजी अपनी रूम नहीं उनकी रूम की तरफ आ रही थी, जो कि उनके ब्रदर की रूम की तरफ, तो उनकी ब्रदर ना सो गई थी जाके अच्छी बच्ची की तरह, अच्छा बच्चे की तरह सो गई थी। तो उनके ब्रदर के रूम में जाके उनके सिर पे हाथ घुमाते हुए उनके सारे चोट को देख रही थी। वांजी सच में बहुत मारे थे उनके ब्रदर को, तो उनके ब्रदर के माथे पर किस करते हो, क्यों ऐसे करते हो? मैं बार बार मना किया उनकी ड्रंक मत होना, ड्रंक होके कार मत चलाना, तुम 2 बार ऐसे कर ले आए, मुझे डर है मैं किसी और को हरा ना दूँ, क्यों ऐसे करती हो? ये बचपना क्यों? ये कहते हुए वांजी उनके ब्रदर को कुछ सेकंड देखने के बाद चली गई थी। तो उनकी ब्रदर रो रही थी, क्योंकि उनकी ब्रदर ना भांजी क्या करते हैं उनको पता है, वो जानबूझ के लिए ऐसे ही गलती करते हैं। तो ऐसे कहानी शिफ्ट होती है वी के पास, दिखाते हैं जो कि रात को 3 बजे वो ना दिन भर आज भांजी के साथ बात नहीं की थी, तो उनको भी नींद नहीं आ रहा था। वो भांजी के पास कॉल की और कहा लंजान। तो ये लंजान बहुत स्लो लगा क्या हुआ?